ये है वो पुराना कपूर हवेली, एक जमाने की निशानी। अब बस परछाइयों और राज का घर। हवा भूतों की तरह चिल्ला रही थी, टूटी हुई हवेली से टकरा रही थी। बिजली चमकी और हवेली की भव्यता एक पल के लिए दिखाई दी। बारिश जोर से बरस रही थी, जैसे हवेली के अंदर हो रहे हंगामे को दिखा रही हो। एक तूफान आ रहा था, विश्वासघात, धोखा और मौत का तूफान। हवा में एक अजीब सी घबराहट थी, एक ऐसा एहसास जो बता रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। आर्यन कपूर, एक नाम जो शहर के हर कोने में गूंजता था। अपने ही स्टडी रूम में मृत पाए गए, एक ऐसी जगह जहां वह अक्सर अपने विचारों में खोए रहते थे। एक गोली लगी थी, कोई गवाह नहीं, कोई सुराग नहीं, बस एक खामोशी जो सब कुछ कह रही थी। हवेली के सन्नाटे को बस एक पुरानी घड़ी की टिक टिक ही तोड़ रही थी। समय जैसे थम सा गया था। मैंने उन्हें ऐसे ही पाया। ये दृश्य मेरे लिए अविश्वसनीय था। उनका शरीर बस वहां पड़ा हुआ था, जैसे किसी ने उनकी आत्मा को छीन लिया हो। प्रिया कपूर, आर्यन की पत्नी, ने उनका शव देखा। उसकी आंखों में अविश्वास और दर्द था। उसकी चीखें खाली हॉल में गूंज उठीं, जो उसके दुख और डर को बयां कर रही थीं। हवेली की दीवारें भी जैसे उसके दर्द को महसूस कर रही थीं। ये हो नहीं सकता। आर्यन चला गया। यह एक बुरा सपना जैसा लग रहा था। विक्रम शर्मा, आर्यन के बिजनेस पार्टनर, कुछ ही देर बाद पहुंचे। उनके कदमों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उनका चेहरा सदमे और अविश्वास का पुतला था, जैसे वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। या फिर यह सिर्फ एक दिखावा था? क्या उनके चेहरे पर छुपा हुआ कोई राज था? ये कैसी त्रासदी है? किसने ये किया होगा? ये सवाल सबके मन में गूंज रहा था। मालिनी, कपूर परिवार की वफादार नौकरानी, अलग खड़ी थी। उसका झुर्रियों वाला चेहरा दुख से भरा हुआ था। उसकी आंखों में एक गहरी चिंता थी। हालांकि उसकी नजरें कमरे में इधर उधर घूम रही थीं, हर छोटी से छोटी बात पर गौर कर रही थी, जैसे वह कुछ ढूंढ रही हो, कोई सुराग, कोई संकेत। लीजिए, इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह आ गए हैं। उनकी उपस्थिति ही काफी थी। जैसे ही वो पहुंचे, माहौल में एक अलग ही सन्नाटा छा गया। कम बोलने वाले, उनकी नजर तेज थी, उनका दिमाग और भी तेज। हर छोटी से छोटी बात पर उनकी पैनी नजर रहती थी। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। उनकी नजरों से कुछ भी नहीं बचा। हर कोने, हर दरार को उन्होंने बारीकी से देखा। हवा में उनकी शांत तीव्रता छाई हुई थी। उनकी उपस्थिति से ही लोग समझ जाते थे कि अब कोई गलती नहीं होगी। सब लोग यहीं रहे, कोई भी इधर उधर नहीं जाएगा। जब तक मैं ना कहूं, कोई भी यहां से नहीं जाएगा। सबकी निगाहें उन पर टिकी थीं, जैसे वो ही आखिरी उम्मीद हो। उनमें एक अलग ही रौब था, एक खामोश वादा कि इंसाफ होगा। उनकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था जो किसी भी चुनौती को पार कर सकता था। कोई भी बात छोटी नहीं थी, कोई सुराग बेकार नहीं था। हर छोटी से छोटी जानकारी उनके लिए महत्वपूर्ण थी। हवेली, जो कभी खुशियों और हंसी की जगह थी, अब एक ठंडा और वीरान अपराध स्थल बन चुकी थी। उसकी दीवारें अब सिर्फ गवाह थी। जांच का बोझ भारी और दम घोंटने वाला था। लेकिन इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह के लिए यह सिर्फ एक और चुनौती थी, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। प्रिया कपूर, एक ऐसी महिला जो दुख से बिखर गई थी। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं, या कम से कम ऐसा ही लग रहा था। उसकी हर हरकत में एक अजीब सी सच्चाई और झूठ का मिश्रण था। उसकी एलिबी बिल्कुल सच लग रही थी। उसने हर सवाल का जवाब आत्मविश्वास से दिया, मानो उसने पहले से ही सब कुछ सोच रखा हो। फिर भी इंस्पेक्टर सिंह को उसके दुख के पीछे कुछ और छिपा हुआ महसूस हो रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो उसके शब्दों से मेल नहीं खाती थी। मैं आर्यन से बहुत प्यार करती थी, किसी और से ज्यादा। उसकी आवाज में दर्द और सच्चाई का मिश्रण था। मैं उसे कभी दुख नहीं पहुंचा सकती। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें एक अजीब सी दृढ़ता भी थी। उसने दावा किया कि आर्यन के लिए उसका प्यार अटूट था। उसकी हर बात में एक गहरी भावना थी, जो किसी को भी यकीन दिला सकती थी। लेकिन असंतोष की, राज से भरी शादी की अफवाहें इंस्पेक्टर के कानों तक पहुंच चुकी थी। लोग कहते थे कि उनकी शादी में सब कुछ ठीक नहीं था। क्या प्रिया का दुख सच्चा था, या फिर यह सिर्फ एक नाटक था
एक और सच्चाई छुपाने के लिए? उसकी हर हरकत पर शक किया जा रहा था, या फिर यह सिर्फ एक नाटक था, एक और सच्चाई छुपाने के लिए? उसकी हर हरकत पर शक किया जा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसके शब्दों से मेल नहीं खाती थी। इंस्पेक्टर देख रहे थे, सुन रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि कब उसका असली चेहरा सामने आए। उन्हें यकीन था कि सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। Vikram Sharma, the enigmatic friend. विक्रम शर्मा, भरोसेमंद दोस्त और बिजनेस पार्टनर। महत्वाकांक्षी इंसान आर्यन के प्रति उसकी वफादारी अब सवालों के घेरे में थी। Financial records revealed a tangled web of investments and loans. क्या उनकी दोस्ती में दरार आ गई थी जो अब खतरनाक मोड़ ले चुकी थी? विक्रम की एलिबाई भी पूरी तरह से साफ नहीं थी। उसने दावा किया कि वो शहर से बाहर था, लेकिन उसके व्यवहार में कुछ ऐसा था जो झूठ लग रहा था। Was it guilt or simply fear of being wrongly accused? मालिनी कपूर परिवार की रहस्यमयी घरेलू सहायिका, जो उनकी हर एक बात की गवाह है। आर्यन साहब के प्रति मेरी वफादारी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन क्या मालिनी कुछ जानती थी? मैंने इस परिवार के साथ दशकों बिताए हैं, उनके हर सुख दुख की साथ ही रही हूँ। उसकी यादें, जानकारी का खजाना, सच्चाई को उजागर करने की कुंजी थी। इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। इंस्पेक्टर को उसकी बोलने में हिचकिचाहट महसूस हुई। क्या मैं किसी को बचा रही हूँ या कुछ और खतरनाक छुपा रही हूँ? यह सवाल अब भी अनुत्तरित था। दिन रात में बदल गए। जांच जारी रही। संदेह गहराते गए, हवेली के निवासियों पर लंबी परछाइयां डालते हुए। हर सुराग एक नए बंद रास्ते की ओर ले जाता। हर जवाब दर्जनों नए सवाल खड़े कर देता। सच्चाई अब भी पकड़ से बाहर थी, धोखे और भटकाव की परतों के नीचे छुपी हुई। एक खून से सना हुआ पत्र खोलने वाला, एक फटा हुआ कपड़े का टुकड़ा, एक सुनी सुनाई फुसफुसाहट। हर विवरण एक भयावह पहेली का हिस्सा था। सच्चाई हमेशा की तरह किसी की भी कल्पना से अधिक विकृत थी। जलन, लालच और विश्वासघात। मकसद उतने ही पुराने थे जितना समय। झूठ का जाल सावधानी से बुना हुआ अब सुलझने लगा। पहेली के टुकड़े अपनी जगह पर आने लगे, एक चौंकाने वाली तस्वीर का खुलासा करते हुए। हत्यारा बदला लेने की प्यास और खतरनाक जुनून से प्रेरित इंस्पेक्टर की दृढ़ता को कम आंक चुका था। उनका सावधानी से बनाया गया मुखौटा टूट गया और उसके नीचे छिपा अंधकार उजागर हो गया। न्याय भले ही देर से, पर इनकार नहीं किया गया। हत्यारा बेनकाब हुआ, उनके झूठ उजागर हुए और उन्हें अपने कर्मों का फल मिला। हवेली, जो कभी अंधकार में डूबी हुई थी, अब राहत की सांस लेती प्रतीत हुई। तूफान गुजर चुका था और पीछे शांति और संतोष का एहसास छोड़ गया था। सच्चाई की जीत हुई, लेकिन अतीत के घाव अब भी बाकी थे। एक याद दिलाने वाला कि सबसे भव्य हवेलियों में भी अंधकार छाया रह सकता।